तो दोस्तों आज है 10 मई 2024। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना आपके साथ एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा। जब से मुझे शेयर मार्केट समझ आया है तब से लेके अभी तक मैं टाटा मोटर्स की इससे अच्छा रिजल्ट आज तक देखा नहीं है। आइए अब एक एक करके बात करेंगे कंपनी की परफॉर्मेंस क्वार्टर 4 में कैसा हुआ। उसके साथ साथ कंपनी इस बार डिविडेंड का भी डिक्लेयर किया, एक नहीं बल्कि 2 डिविडेंड दिया। उसके साथ साथ नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक पे जब बाजार ओपन होगा कैसा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है शेयर में। दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, बिकॉज इस टाइप की रिजल्ट या बैलेंस शीट ना देखने में भी बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सारे इन करोड़ के फिगर पे हैं। तो आज एक्चुअली बाजार क्लोज हो जाने के बाद लगभग 3:45 के आसपास कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ। तो कंपनी द्वारा 3 अलग अलग क्वार्टर की नंबर सेंड किया, जैसे कि करेंट क्वार्टर यानी मार्च 2024 का नंबर, ठीक उसके राइट साइड में लास्ट क्वार्टर यानी दिसंबर 2023 का नंबर, ठीक उसके राइट साइड में लास्ट ईयर मतलब मार्च 2023 का नंबर। यहाँ पे हम इस तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी की टोटल इनकम। टोटल इनकम जनरेट होता है आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन साथ में अदर्स इनकम को ऐड करके। इस क्वार्टर की बात करें यानी मार्च 2024 में टाटा मोटर्स की टोटल इनकम का नंबर आया 1,21,446 करोड़ रुपीस यानी 1,21,446 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2023 में यही फिगर था 1,12,075 करोड़ रुपए। और साथ ही में लास्ट ईयर की बात करें यानी 2023 की मार्च क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम का नंबर था 1,07,509 करोड़ रुपए। यानी अगर हम बात करें दोस्तों टोटल इनकम की सेगमेंट पे, कंपनी ईयरली बात करें या क्वार्टरली बात करें, बोथ सेगमेंट पे बहुत शानदार दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ रखा। अब प्रॉब्लम ये था कि देखिए ग्लोबल मार्केट में ना रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और जिसके चलते बहुत सारे कार मेकर कंपनी हो या बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में दिक्कत हो रहा था एक्सपेंसेस को लेके। आइए अब बात करेंगे कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्चा कितना हुआ इस क्वार्टर पे। तो जैसे हमने देखा इनकम भी इंक्रीज़ हुआ, साथ ही साथ एक्सपेंसेस कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ। इस बार जो है कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस का फिगर आया 1,12,235 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर की बात करें ये फिगर था 1,04,493 करोड़ रुपए। और लास्ट ईयर की बात करें मतलब मार्च 2023 में कंपनी की टोटल खर्चा हुआ था 1,02,509 करोड़ रुपए। ठीक है, आइए अब सीधा नीचे चलेंगे। सारे टैक्स वगैरह बनने के बाद जो बचते हैं उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा में लिखा होता है। तो यहाँ पे मेंशन किया प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी नेट प्रॉफिट, कंपनी अल्टीमेटली कितना कमाया। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक्चुअल ट्विस्ट देखने को मिलेगा। लिटरली मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उसको तो बीट किया ही है, साथ ही में टाटा मोटर्स की अब तक की सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट भी किया। दोस्तों लिटरली आप शॉक्ड हो जाएंगे फिगर देख के, ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। कंपनी इस बार नेट प्रॉफिट के रूप में 17,528, जी हाँ आपने सही सुना, मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, 17,528 करोड़ रुपीस की नेट प्रॉफिट जनरेट किया। लास्ट ईयर की बात करें मार्च 2023 में यही फिगर था 5,496 करोड़ रुपए। यानी सीधी सी बात है लगभग 3 गुना हो चुका है, 3 गुना, दुगना नहीं 3 गुना, मोर देन 200% की दोस्तों ग्रोथ कंपनी रखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सिर्फ यही नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा ग्रोथ कंपनी रखा। 7,145 करोड़ रुपए से बढ़ के 17,528 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका है। अब बेसिक सी बात है, आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि सर इतना ज़्यादा इंक्रीज कैसे हो गया। तो या इसके पीछे भी ट्विस्ट है, क्योंकि देखिए कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक होता है, देखिए मेन हो गया आपका टोटल इनकम। मेरे बात को पहले समझना, मैं आपको थोड़ा ब्रेक करके समझाता हूँ। एक हो गया आपका टोटल इनकम यानी टीआई, उसके बाद होता है कंपनी एक्सपेंसेस मतलब कितना खर्च हुआ। तो टोटल इनकम से एक्सपेंसेस जब आप लेस करेंगे, हटा देंगे, तो जो बचता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स भरने के पहले जो बचता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम ऐड करने के बाद। तो वहाँ पे आप अगर देखेंगे ज़्यादा नहीं है, 9,369 करोड़ की प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। बट एक्चुअली जो इतना ह्यूज या ह्यूमंगस अमाउंट आपको दिख रहा है ना, इसके पीछे जो राज है, कंपनी को इस बार एक्चुअली सरकार की तरफ से टैक्स प्रोविजन मिला, क्रेडिट हुआ, मतलब कंपनी को पैसा मिला है सरकार की तरफ से। वो कितना मिला मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। अरे किधर चला गया, हाँ ये देखिए कंपनी को टोटल इस बार टैक्स मिला, ये देखिए 9,478 करोड़ रुपए की। और जिसके चलते कंपनी की जो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट है इतना ज़्यादा
इंक्रीज़ हमें देखने को मिला। होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है। अब देखिए अल्टीमेटली कंपनी की प्रॉफिट में इतना मल्टीफोल्ड हमें यहाँ पे इंक्रीज़ देखने को मिला, तो आई थिंक इम्पैक्ट आपको सब कुछ पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। अब ना केवल यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ। कितना? बेसिक जो ईपीएस है 45.42 का, डाइल्यूटेड ईपीएस 45.36 का, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हमें जम देखने को मिला। तो दोस्तों ये बैलेंस शीट देखने के बाद आपको कैसा लगा या आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। दोस्तों एक बैलेंस शीट होता है बहुत अच्छा, उसके ऊपर हो जाता है जिसे हम बोलते हैं ब्रिलियंट या एक्सीलेंट बैलेंस शीट, और एक बैलेंस शीट दोस्तों ऐसा भी होता है जिसे खुद भगवान ने अपने हाथों से लिखता है। ये दोस्तों कुछ इस टाइप की बैलेंस शीट है, मतलब यहाँ पे आप एक पेन भी टच कर नहीं सकते, अब एक पेन भी मतलब एक डॉट भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ये कमज़ोरी हुआ, यहाँ पे ये दिक्कत हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करेंगे, देखिए टाटा मोटर्स अलग अलग सेगमेंट पे काम करते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, उसके साथ साथ जैगुआर एंड लैंड रोवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट किया, आइए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कमर्शियल व्हीकल्स की सेगमेंट पे। इस बार जो कमर्शियल व्हीकल्स की सेगमेंट पे कंपनी की टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ 21,590 करोड़ रुपए, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज़ हुआ, साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेस पे भी इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद पैसेंजर व्हीकल्स की सेगमेंट की बात करें, 14,430 करोड़ की कंपनी टोटल रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इंक्रीज़ हुआ, इवन ईयर ऑन ईयर बेस पे भी इंक्रीज़ हुआ। और सबसे ज़्यादा दोस्तों फ़र्क दे दिया वह है जैगुआर एंड लैंड रोवर। कितना? 82,907। मैं आपको बार बार क्यों बोलता हूँ, याद करके देखिए कि टाटा मोटर्स का ये एडवांटेज है, टाटा मोटर्स का जैगुआर एंड लैंड रोवर सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके पहले भी मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूं कि आज की डेट पे ना भारत में खास करके जो डोमेस्टिक कार मेकर कंपनी है, कोई भी ऐसा कंपनी आप दिखा नहीं सकते जिसके पास प्रीमियम व्हीकल्स की सेगमेंट है सिवाय टाटा मोटर्स। और ये दोस्तों इसका प्लस पॉइंट है। क्या है प्लस पॉइंट? आप देख सकते हो बैलेंस शीट में कितना रेवेन्यू, 82,987 करोड़। मतलब ये कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स को ऐड करके भी इसके मतलब बराबर आप नहीं कर सकते, है ना, जो कि क्वार्टरली भी इंक्रीज़ हुआ, ईयरली भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हमें देखने को मिला। तो आप सोच सकते हो ना कि रतन टाटा जी ने जब आज से काफ़ी सालों पहले जैगुआर एंड लैंड रोवर खरीदा था, बहुत लोग इवन कंपनी की भी बहुत बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया था कि एक लॉस मेकिंग कंपनी खरीद रहा है। तो आप समझ सकते हो कि रतन टाटा सर कितना ज़्यादा विशनरी एक लीडर है, आज की डेट में कितना बड़ा प्रॉफिट दे रहा है सिर्फ यही सेगमेंट से। अगर आप देखेंगे जैगुआर एंड लैंड रोवर का हटा के दोस्तों टाटा मोटर्स महिंद्रा से भी कम प्रॉफिट जनरेट करेगा आज की डेट पे। क्लियर हो चुका है? ओके, तो दोस्तों बहुत बातें तो हमने कर लिया, बैलेंस शीट तो बहुत बढ़िया था। अब बात करेंगे कंपनी अल्टीमेटली डिविडेंड कितना रुपए का डिक्लेयर किया। तो चलिए मैं आपको सीधा सीधा डिविडेंड वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि टाटा मोटर्स डीवीआर है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी दो टाइप की डिविडेंड डिक्लेयर किया, एक टाटा मोटर्स के लिए और दूसरा टाटा मोटर्स डीवीआर के लिए। तो बेसिकली कंपनी इस बार टोटल, अगर हम टोटल बात करें, टोटल देखिए कंपनी यहाँ पे 6 रुपये की डिविडेंड डिक्लेयर किया और डीवीआर के लिए टोटल 6 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया। ठीक है, ऑब्वियसली डीवीआर में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, ठीक है, वहाँ पे एडवांटेज है वो उस टाइप का। और जिसमें कंपनी 2 टाइप का डिविडेंड डिक्लेयर किया, टोटल 6 रुपये का, जिसमें 3 रुपये की नॉर्मल डिविडेंड और 3 रुपये की स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया। क्लियर हो चुका है मेरी बात? ये देखिए, एक हो गया आपका टाटा मोटर्स के लिए, दूसरा टाटा मोटर्स डीवीआर के लिए। टाटा मोटर्स के लिए आपको लिख के देता हूँ, ये हो गया नॉर्मल टाटा मोटर्स के लिए 6 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया। और दूसरा हो गया आपका टाटा मोटर्स डीवीआर के लिए, कितना? 6 रुपये 20 पैसे का। क्लियर हो चुका है? इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो इसमें अगर हम ब्रेक डाउन करें तो नॉर्मल डिविडेंड टाटा मोटर्स के लिए डिक्लेयर किया 3 रुपये और बाकी 3 रुपये स्पेशल डिविडेंड। क्लियर हो चुका है? फिर भी देखिए आपका कोई डाउट्स है कमेंट करके क्लियर करना। बट कंपनी यहाँ पे कोई भी एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट मेंशन नहीं किया, कंपनी ने सिर्फ यही मेंशन किया कि नेक्स्ट टाइम कंपनी का जब एजीएम होगा, कब होगा? 28 जून को 2024 को। एजीएम के बाद कंपनी एक और नोटिस देगा मार्केट को, उस नोटिस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब बात करेंगे ब्राउज़र में जाके। तो देखिए मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल था, थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ, साथ ही साथ टाटा मोटर्स की शेयर में भी एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला, ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई के काफ़ी नज़दीक आके क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों आप सभी से मैं पूछना चाहूँगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये बैलेंस शीट कैसा लगा और आपका क्या एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट डे जब बाजार ओपन होगा मंडे के दिन, कैसा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए मेरा एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छा है कि अच्छा ही यहाँ पे होगा, तेज़ी होगा। बट ब्रोकरेज द्वारा अगर इसको नेगेटिव बाई चांस अगर नेगेटिव रेटिंग मिल गया तो उस केस में मामला बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये ब्रोकरेज का कोई मतलब मैं बोलूँगा मतलब कोई अपने अपने चलता है, जहाँ पे माल उठाना है उसको डाउनग्रेड करो,
फिर वहाँ पे खुद ही एंट्री लो, फिर ऊपर जाएगा शेयर, ठीक है। तो जिस वजह से ब्रोकरेज का कोई कहना मतलब सही नहीं है। एनीवे वो अलग बात है। बाकी देखिए जो मार्केट के एस्टीमेट तो ऑब्वियसली बीट तो कर ही दिया, इतना अच्छा जो कंपनी का रिजल्ट प्रेजेंट हुआ, तो आप देख सकते हो कंपनी जो रिजल्ट प्रेजेंट किया वो मार्केट एस्टीमेट को आराम से बीट कर दिया। तो आई थिंक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा शेयर में तेज़ी हो सकता है। इवन आज की डेट पे देखिए कारोबार भी बहुत बढ़िया देखने को मिला, ना केवल वॉल्यूम था 1,33,00,000 के ऊपर, इवन नेक्स्ट डे के लिए देखिए 60,000 60,000 के ऊपर शेयर अभी से ये मॉडल लग चुका है, ठीक है। और डिलीवरेबल परसेंटेज भी ऑलमोस्ट 32.28% के आसपास देखने को मिला। तो ठीक है, जिनके पास शेयर आराम से प्रॉफिट एंजॉय कीजिए, और जिनके पास नहीं है थोड़ा थोड़ा करके माल उठाइए। बहुत शानदार कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।